गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? गन्ना, जिसको क्या बोलते हैं? शुगर कैन बोलते हैं। इसका वनस्पतिक नाम देख लेते हैं। क्या नाम है? सैरेकम ऑफिसेरम। क्या है? सैरेकम ऑफिसिनेरम। क्लियर हो गया। कुल देख लेते हैं, कौन सा कुल है? ग्रैमिनी कुल है। कौन सा कुल है? ग्रैमिनी कुल है। और इसके यदि हम गुणसूत्र देखते हैं तो गुणसूत्र, ठीक, गन्ने की अलग अलग वैरायटी के लिए अलग अलग होता है। 2n = 101, मतलब 111 से लेके कहाँ तक होता है? 120 तक भी होता है। कुछ गुणसूत्र आपको 40 से लेके कहाँ तक मिलेंगे? 80 तक मिलेंगे। कुछ के गुणसूत्र क्या मिलेंगे? 80 to क्या मिलेंगे? 100 के बीच में मिलते हैं। तो अलग अलग गुणसूत्र गन्ने के होते हैं, तो इसलिए उसको कंफर्म हम एक गुणसूत्र में दर्शा नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ जंगली प्रजातियां भी आती हैं। अब हम देखते हैं कि ये इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ से माना जाता है, ठीक है। तो ओशिनिया उत्तरी पूर्वी भारत से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? ठीक है, ओशिनिया उत्तरी पूर्वी भारत से माना जाता है। अब हम देखते हैं कि सबसे उत्पादन देशों में कौन कौन है। तो पहला, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन यदि कहीं होता है गन्ने का, तो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। ये एक नकदी फसल है। गन्ना कैसी फसल है? नकदी फसल है। इसको लाभ के लिए क्या किया जाता है? किसान लगाते हैं। तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है चीनी, गुड़, और इससे क्या बनता है? शराब। तो शराब के दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन है हमारा जौ, दूसरा ऑप्शन है क्या हमारा? गन्ना। मतलब एक ऑप्शन क्या है? जौ का है, दूसरा ऑप्शन क्या है? गन्ने का है। तो जौ से भी क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है, और गन्ने से भी शराब के उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। तो आप ओके, सेकंड स्थान पे कौन है हमारा? भारत है। तो ब्राजील के बाद में स्थान किसका आता है? भारत का आता है। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ पर है? भारत में। अब भारत में कुछ अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे लखनऊ में है, पुणे में है, दिल्ली में है और तमिलनाडु में है। तो वो भी हम लोग देखेंगे। फिर है हमारा क्यूबा थर्ड नंबर पे, और फिर फोर्थ नंबर पे कौन है? चीन है। तो जो गन्ना है इसको लगभग, ठीक है, 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर की बारिश की आवश्यकता होती है। और कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? गहरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। कैसी? गहरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये आप इस बात को भी बिल्कुल नोट करके रखिएगा। फिर हम देखते हैं कि सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ पर है जहाँ शक्कर बनाई जाती है? यूपी में है। यूपी के बाद सेकंड नंबर किसका आता है? महाराष्ट्र का आता है। क्लियर हो गया। तो 105 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में है। प्रति हेक्टेयर यदि देखें तो तमिलनाडु पहली कंडीशन में। प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उत्पादन यदि कहीं होता है तो वो तमिलनाडु में होता है। सेकंड कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। थर्ड कहाँ होता है? कर्नाटक में। और ये जो गन्ना है हमारी, ठीक है, ये कैसी किस्मों में है? नोबेलीकृत किस्मों में है। तो उसके बाद गन्ने में जो पुष्प गुच्छा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सोरोइंग बोलते हैं। पेपर में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि गन्ने में जो पुष्प गुच्छा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? सोरोइंग बोलते हैं। जो ऊपर वाला जो भाग निकलता है गन्ने का उसको। फिर गन्ने का जो बीज है उसको क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं। पेपर में सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि गन्ने के बीज को क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं। इसका तापमान कितना होना चाहिए? जब हम गन्ना लगाते हैं तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। मैक्सिमम 35 तक भी हो सकता है। क्लियर हो गया। फिर देखते गन्ने का जो टुकड़ा होता है जब बोया जाता है तो उसको प्राथमिक जड़, जिसको क्या बोलते हैं? हम पोरियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोरियां, ठीक है। जो हमारा गांव के जो लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोरियां बोलते हैं। जो टुकड़े काट के लगाते हैं गन्ने के, हम जो टुकड़े काट के लगाते हैं उसको, तो उसको क्या बोलते हैं? सेट रूट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेट रूट। जो प्राथमिक जड़ निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं? सेट रूट निकलते हैं, ठीक है। तो गन्ने के तने के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? वर्धन शिखा बोलते हैं। गन्ने का जो ऊपरी भाग होता है जहाँ पे पत्तियों निचला वाला भाग, जो पत्तियों के नीचे वाला भाग है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्धन शिखा बोलते हैं। तो बुआई का जो समय है, ठीक है, वसंत काल में कब बुआई की जाती है? फरवरी में। जब फिर लगभग ये 12 से 15 महीने की फसल है, मतलब लगभग 2 साल, हम इसको क्या बोल सकते हैं? ठीक है, वार्षिक फसल नहीं बोल सकते, ईयरली फसल नहीं बोलते हैं। क्या है? द्विवर्षीय फसल में आता है हमारा, ठीक है। तो फरवरी से, और फिर कटाई कब होती है? नेक्स्ट नवंबर के मंथ में कटाई होती है। शरदकालीन क्या होता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में, मतलब अक्टूबर में लगाते हैं, और नवंबर, नेक्स्ट नवंबर में 11th मंथ 12th मंथ बाद क्या होती है? कटाई होती है। वर्षाकालीन क्या होती है? जून में लगाते हैं, नेक्स्ट ईयर अगस्त में कटाई होती है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं टुकड़े की लंबाई। जो टुकड़ा काटते हैं गन्ने, जैसे एक गन्ना है तो उसके 3 से 4 टुकड़े क्या कराते हैं हम लोग? खेतों में लगाते हैं। तो वो 30 से 45 सेंटीमीटर उनकी क्या होना चाहिए? लंबाई होना चाहिए। गन्ने की जो 3 बुआई है, ठीक है, तो वो पहली बुआई क्या होती है? मुख्य फसल जो आंध्र प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में होती है, और साथ साथ में कहाँ होती है? कर्नाटक में भी होती है। कब लगाते हैं? ठीक है, दिसंबर से फरवरी के मंथ के बीच में क्या करते हैं वो लोग? इस फसल को लगाते हैं, गन्ने की फसल को। फिर देखते हैं कि अर्धसाली जो फसल है, ठीक है, उसको लगाने कौन से हमारे राज्य लगाते हैं? महाराष्ट्र लगाता है, आंध्र प्रदेश लगाता है, ठीक है, और कर्नाटक भी इसको लगाता है साथ में। तो ये जुलाई से अगस्त के बीच में, ठीक है,
लगती है। फिर अगला है अगती फसल, जो जल्दी आ जाती है, वो क्या लगाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा लगाते। कब? अक्टूबर और नवंबर के मंथ में लगाते हैं। गन्ने को जो लगाने का तरीका है, तो 3 आंख वाला गन्ना होता है, 3 आंख रहना चाहिए, वो 3 आंख वाला टुकड़ा ही क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कवक बचाने के लिए क्या करना चाहिए? एगलाल, एराटॉन रसायन का क्या करना चाहिए? हमको घोल बना के छिड़काव करना चाहिए। या दीमक से बचाने के लिए, यदि आपके खेतों में क्या हो जाए, मिट्टी में दीमक लग जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? BSC या चारकोल का घोल बना के छिड़काव करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो बुआई से हानियां हैं, तो एक समतल विधि है, ठीक है, ये यूपी और महाराष्ट्र में होता है। क्या होता है? 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी नालियां होती हैं और 70 से 90 सेंटीमीटर की क्या होती है? आपस में दूरियां होती। फिर देख लेते हैं हम कूड़ विधि। कूड़ विधि में क्या करते हैं कि यूपी में ये लगाई जाती है, और कैसी मिट्टी में लगाई जाती है? भारी मृदा मिट्टी में लगाई जाती है। गहरी नाली कितनी होती है? 10 से 15 सेंटीमीटर की गहरी नाली होती है, और एक कतार से कतार की दूरी है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है। फिर देखते हैं ट्रेंच विधि होती है, ये क्या होती है? 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है और गहरी ट्रेंच होती है, मतलब इसको हम जावा विधि भी कहते हैं। र्यून गनस विधि होती है, ये क्या होती है? 4 से 6 सप्ताह में क्या कर लेते हैं? गन्ना को जो काट के रखते हैं, पहले गन्ना को जैसे हम काट ले, पोरियां बना ले, टुकड़े बना ले, और 4 से 6 सप्ताह बाद उसको हम खेत में लगाएं। जब क्या हो जाती है? कली फूटने लगाती, तब लगाते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, र्यून गनस विधि कहते हैं। फिर एक पर्दा विधि है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेड़ो या कूड़ो बनाकर लगाते हैं। कितने एंगल पे? 45 एंगल डिग्री पे लगाते हैं। फिर है पौधरोपण विधि। पौधरोपण विधि मतलब नर्सरी वाली जो विधि लगाते हैं, इसकी उपज कितनी होती है? 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। फिर हमारा है जैवलॉग विधि। जैवलॉग विधि क्या होती है कि गांठ भूमि के नीचे रखते हैं, मतलब जो गांठ होती है वो क्या होती है? भूमि के नीचे लगा के रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जैवलॉग विधि बोलते हैं। फिर है क्या? ठलागिन विधि है। ठलागिन विधि क्या होती है कि जो गेहूं की 4 पंक्ति होती, 4 पंक्ति में क्या लगेगा? गेहूं लगेगा, 4 पंक्ति के बाद क्या लगेगा? गन्ना लगेगा, ठीक है, कितनी दूरी पर? ठीक है, 90 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लगेगा। उसके बाद फिर 4, ठीक है, लाइन किसकी होगी? हमारी गेहूं की होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं गन्ने की कुछ किस्मों को, ठीक है। को 1148, 1158, ठीक है, 7314, 7321, 7717, ठीक है, 62399, कोजे 46, कोजे 62, कोजे 67, बो 91, 99, को 107, 9075, बो 70, को 7508, को एम 7125। तो ये इस तरीके से कुछ जो इसकी क्या है किस्में हैं। फिर वो 98 में क्या होती? चीनी की मात्रा क्या होती? सर्वाधिक पाई जाती है। तो आपको पता है कि चीनी शक्कर का यूज़ हम करते हैं, गन्ना मतलब गन्ने से शक्कर निकालते हैं और क्या गुड़ बनता है और शराब बनाने के उपयोग में यूज़ लाई जाती है। तो इसकी देखते थे गन्ने की जो बुआई के 1 सप्ताह बाद जो निंदाई गुड़ाई की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अंधी गुड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधी गुड़ाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय खरपतवार ना के बराबर होते हैं, तो उस समय जो निंदाई गुड़ाई की जाती है उसको अंधी गुड़ाई कहते हैं। और करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि खरपतवार ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, ना हो। खरपतवार नियंत्रण के लिए सिमेजिन का छिड़काव करते हैं, ठीक है। किसका छिड़काव करते हैं? सिमेजिन का छिड़काव करते हैं कि खरपतवार ना हो। अब हम कुछ रोग देख लेते हैं। एक होता है रेड रॉट रोग होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? लाल सड़न, ठीक है। गन्ने में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या? लाल सड़न रोग पाया जाता है। तो ये लाल सड़न रोग ना हो, गन्ने में कोई भी यदि रोग हो तो उनको पोरियों का यूज़ लगाने में ना करें, मतलब उस गन्ने की पोरियां ना बनाए या उस गन्ने को आगे, ठीक है, लगाने योग्य ना रहे। या जैसे लाल सड़न रोग यदि खेतों में हो जाता है तो इसकी पोरियां ना बनाई जाए, और जिस पौधों में यदि लाल सड़न रोग होता है तो उनको खेतों से बाहर निकालकर जला देना उचित माना जाता है। ये किसके कारण से होता है? कोलेटोट्राइकम, ठीक है, फॉल्केटम के कारण होता है। किसके कारण से होता है? कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम के कारण से होता है। ये कवक रोग होता है। फिर होता है स्मट रोग। स्मट रोग को क्या बोलते हैं? कंडुआ रोग भी बोलते हैं। इसी का एक और नाम क्या है? कंडुआ रोग भी होता है। ये किस कारण से होता है? अस्टिलेगो, ठीक है, स्मिटनिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? अस्टिलेगो, ठीक है, स्मिटनिया कवक के कारण होता है। फिर देखते हैं बोना पड़ी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बोना पड़ी रोग होता है। ये कैसा रोग है? एक विषाणु जनित रोग है। फिर अगला है हमारा लाल धारी रोग। लाल धारी रोग मतलब लाल धारी धारी बन जाती है हल्की हल्की सी, ठीक है, वो किसके कारण होता है? जेंथोमोनाज रूब्रिलिनेंस बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लियर हो गया। फिर कुछ और भी रोग हैं, बिज्ड भी है एक, फिर एक ग्रासी सूट है, फिर है रेटन
ठीक है, स्टंटिंग रोग है, तो ये सब जो है वो क्या होना चाहिए, एगलाल, ठीक है, या ठीक है एगारिन नाम का क्या करना चाहिए 0.25 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या करना चाहिए, घोल बना के हमको 1000 लीटर में छिड़काव करना चाहिए। और जो भी हमको ऐसा लगता है कि रोग गन्ने में हो रहे हैं तो उसको बीज के रूप में आगे उपयोग ना करें, इस बात का आप विशेष ध्यान दें। फिर देख लेते हैं कुछ कीट क्या है, गुरदास बोरर, ठीक है, टॉप बोर, गन्ने की सफेद मक्खी, तो सफेद मक्खी रोग तो काफी ज्यादा परेशान करता ही है। फिर है पायरिला, पायरिला किसके कारण से होता है, ठीक है, जो जो निफ होता है वह प्रौढ़ भाग, मतलब जो प्रारंभिक और जो अंतिम वाला भाग होता है पत्ती दोनों के क्या होते हैं, नीचे वाले भाग के रस को चूसता है, तो पायरिला होता है। क्लियर हो गया। फिर अगला है गन्ने का ब्रिक्स, ठीक है, ये कितना होता है 16 से 18% होना चाहिए। फिर है गन्ने की उपज 800 से लेकर 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो ये रहा आपका गन्ना। आई होप आपको काफी अच्छा लगा। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।